हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं लेकिन पहली बार फॉरेन टूर प्लान करने को लेकर थोड़ा नर्वस है तो डोंट वरी। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 6 ऐसी खूबसूरत कंट्रीज के बारे में बताऊंगी जहां आप इजीली बिना वीजा के एंड बिना कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज के ट्रेवल कर सकते हैं। कॉज एज ऑफ नाउ जिन 6 कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वहाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ्री वीजा एंट्री अलाउड है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप इन कंट्रीज में घूमने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ आपका इंडियन पासपोर्ट और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन 6 कंट्रीज के बारे में। दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री वीजा एंट्री देने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज में सबसे पहले नाम आता है थाईलैंड का। As of now, Thailand government has permitted visa-free entry to Indian passport holders till 11 November 2024। बशर्ते आपको 30 डेज के अंदर ही थाईलैंड एक्सप्लोर करके इंडिया वापस लौटना होगा। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड के किसी भी शहर का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी आपकी जर्नी डेट से मिनिमम 6 मंथ होनी ही चाहिए। इसके अलावा थाईलैंड के जिस किसी भी एयरपोर्ट में आप उतरते हैं वहाँ इमिग्रेशन के समय आपसे आपका पासपोर्ट, आपका रिटर्न जर्नी टिकट, आपकी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज और साथ ही साथ आपके होटल बुकिंग प्रूफ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इमिग्रेशन के समय एयरपोर्ट में अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आपसे आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड भी शो कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्रूफ की तरह होता है कि आप अपने स्टे के दौरान अपना खर्चा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी कंट्री की जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री वीजा एंट्री अलाउ करता है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है एंड अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेना है, अपनी राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक करानी है, साथ ही कजाकिस्तान में अपने लिए ऑनलाइन होटल बुक कराना है एंड अपनी जर्नी डेट के अकॉर्डिंग फ्लाइट से कजाकिस्तान के लिए निकल जाना है। दोस्तों, कजाकिस्तान के एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन के समय आपसे आपका रिटर्न जर्नी टिकट, होटल बुकिंग प्रूफ और साथ ही आपके पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जा सकती है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। सो कजाकिस्तान टूर को लेकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कजाकिस्तान का टूर बनाते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वीडियो को देखिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी ऐसी कंट्री की जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एंट्री अलाउड है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज मलेशिया। दोस्तों, इंडिया से मलेशिया आप कैसे पहुंच सकते हैं, मलेशिया पहुंचकर आपको करना क्या है, इसे लेकर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सो आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2024 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मलेशिया में फ्री वीजा एंट्री अलाउड है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका टूर 30 डेज या फिर उससे कम दिनों का ही हो। दोस्तों, अब इंडियंस को फ्री वीजा एंट्री देने वाली जिस चौथी कंट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज अ कंट्री ऑफ 17,000 आइलैंड्स एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडोनेशिया। Indonesia is one of the most visited and most affordable country to travel for Indians। दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया का टूर प्लान करते हैं तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इंडोनेशिया में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा ऑन अराइवल जरूरी है। तो अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं तो आप इंडिया से ही ई वीजा के लिए इस वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे इंडोनेशिया पहुंचकर आप वीजा ऑन अराइवल के लिए एयरपोर्ट में लंबी क्यू में लगने से बच जाएंगे एंड आपका काफी टाइम भी सेव हो जाएगा। बाकी इंडोनेशिया का टूर आप कैसे प्लान कर सकते हैं, इंडोनेशिया जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसे लेकर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इंडोनेशिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाली आप कैसे पहुंच सकते हैं, वहीं बाली जाकर आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। सो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज चेक आउट द वीडियो। अब बात करते हैं फिफ्थ कंट्री की जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बिना वीजा के आराम से एंट्री दी जाती है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज मॉरिशियस। दोस्तों, मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है
यहाँ आपको कई इंडियंस मिल जाएंगे। मोर ओवर मॉरिशस की पॉलिटिक्स में भी इंडियंस का दबदबा है। पर मॉरिशस का टूर प्लान करने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मॉरिशस में इंडियंस कैसे पहुंच गए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं मॉरिशस पहुंचने की, तो दोस्तों मॉरिशस में भी इंडियंस के लिए फ्री वीजा एंट्री अलाउड है, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपको एयरपोर्ट में वीजा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपसे मॉरिशस एयरपोर्ट में एक येलो फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपकी पासपोर्ट की डिटेल, आपका रिटर्न जर्नी डेट, आपके होटल बुकिंग प्रूफ और साथ ही साथ आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगी जाएगी। सो एक बार आपने इन सारी चीजों को इस येलो फॉर्म में भर दिया तो आपको तुरंत वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा एंड यू आर रेडी टू एक्सप्लोर मॉरिशस। So now it's the time to talk about 6 countries that permit free visa entry to Indians, where the name of the country is Bhutan. Friends, अगर आप भूटान का टूर प्लान करते भी तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप फ्लाइट से भी भूटान जा सकते हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट में उतरकर जयगांव नाम की जगह तक एक टैक्सी लेकर पहुंच सकते हैं, जो कि भूटान का एंट्री पॉइंट है। बस इंडियन सिटीजन्स के लिए भूटान में एंटर होने की 2 शर्तें हैं। पहली ये कि यहाँ एंटर होने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, जिसके लिए या तो आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपकी वोटर आईडी। इसके अलावा आपके पास आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी जरूर होनी चाहिए। वही परमिट ऑफिस में ही आपको 1200 रुपए पर डे के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड भी जमा करना होता है। यानी कि आप जितने दिनों के लिए भी भूटान में ठहरने वाले हैं, आपको उतने दिनों के हिसाब से 1200 रुपए पर डे चुकाना पड़ेगा। वहीं भूटान घूमने जाने की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपको भूटान घूमने के लिए एक ट्रैवल गाइड या फिर टूर एजेंसी के साथ टाई अप जरूर करना पड़ेगा, कॉज ये भूटान गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया गया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अगर आप इन 6 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, जैसे कि आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी आपके डेट ऑफ जर्नी से 6 मंथ मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रिटर्न जर्नी टिकट, होटल बुकिंग प्रूफ, आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपके पास आपका ट्रेवल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो आपको इनमें से किसी भी कंट्री में एज अ टूरिस्ट एंटर होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मोरओवर द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप सोलो ट्रिप प्लान करते हैं तो इन सारी कंट्रीज में आप मैक्सिमम 50 to 60,000 रुपीज खर्च करके इजीली घूम सकते हैं। सो देरी किस बात की, अगर आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट है और इनमें से किसी भी कंट्री का ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि फिलहाल ये कंट्रीज वीजा फ्री हैं। So friends, this was all about 6 countries that are allowing free visa entry to Indians. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।